मूलों का दृढ़ता से अनुसरण करते हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रारंभिक जीवन में विश्वम्भर नाम से प्रख्यात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक विश्वास पात्र सेवक थे। श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के दो प्रधान अनुयायी हैं। श्रीमद रूप गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी थे। श्री चैतन्य चरितमृत के लेखक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रत्यक्ष एक शिष्य प्रभु हैं। थोड़ा सा आवाज, ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, देखना आप। रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी के शिष्य हैं। जनरली ये बात नहीं प्रचलित नहीं है ना। A direct disciple of Srila Rupa Goswami was Srila Raghunath Das Goswami. हम सब रूप गोस्वामी के अनुगत हैं। रूप गोस्वामी हमारे मेन आचार्य हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी भी रूप गोस्वामी के डिसाइपल हैं। और श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी, वो भी रूप गोस्वामी के और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। दो दो इस शिक्षा गुरु पे ज्यादा आधारित है। ये जो अगर आप देखेंगे ना, हमारी परंपरा शिक्षा गुरु पे ज्यादा फोकस है, दीक्षा गुरु से ज्यादा। ओके, आगे पढ़िए। श्रील कविराज गोस्वामी ने श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर थे, जिन्होंने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती को अपना सेवक बनाया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी को शिष्य रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को दीक्षित किया और अभी इन्होंने श्रील ये ना, ये महत्वपूर्ण बात है। अभी नरोत्तम दास ठाकुर तो उन्होंने दीक्षा तो उनसे ली थी, लोकनाथ गोस्वामी से नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे कृष्णदास कविराज के डायरेक्ट डिसाइपल। प्रभुपाद ऐसी बात ही नहीं कर रहे, दीक्षा विक्षा दीक्षा की बात नहीं कर रहे। वो दोनों इक्वल मान रहे। जो जो शिक्षा देते हैं ना, वही गुरु है वास्तव में। दीक्षा गुरु भी गुरु है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे डायरेक्ट बात कर रहे हैं प्रभुपाद से। ये महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ना। और नरोत्तम दास ठाकुर हु एक्सेप्टेड श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एज सर्विटर। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके शिष्य है, नरोत्तम दास ठाकुर के। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने फिर जगन्नाथ दास बाबा जी को स्वीकार किया है। और जगन्नाथ दास बाबा जी किसके हैं? भक्तिनाथ ठाकुर के, वो भी उनके शिक्षा गुरु है। और भक्तिनाथ ठाकुर के शिक्षा डिसाइपल कौन है? गौर किशोर दास बाबा जी। पूरा शिक्षा पे चल रही है सारी है, देख रहे हो? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा गुरु पर हमारी परंपरा है मेनली, बहुत ध्यान से देखना चाहिए। दीक्षा गुरुओं का नाम ही नहीं आ रहा है आपको। भक्तिनाथ ठाकुर की दीक्षा गुरु तो वो थे विपिन बिहारी, उनका नाम ही नहीं। ओके, नेक्स्ट यहाँ से पढ़ लिया आप आगे। सिंस वी बिलोंग टू दिस चेन ऑफ। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हूँ। अतएव श्री चैतन्य चरितमृत के इस संस्करण में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे लघु मस्तिष्क की उपज हो, अपितु यह साक्षात भगवान द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का अवशेष मात्र होगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध तीनों गुणों से बने भौतिक संसार से नहीं है। वे जीव की अपूर्ण इंद्रियों की पहुंच से परे दिव्य धरातल से संबंधित है। यह दिव्य धरातल बड़े से बड़े संसारी पंडित की भी पहुंच से तब तक परे रहता है जब तक वह विनीत भाव से दिव्य ध्वनि के श्रवण के लिए समर्पित नहीं होता, क्योंकि केवल उसी भाव में रहकर
मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश की अनुभूति हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो भी वर्णन किया जाएगा उसका संबंध जड़ मनों की तर्कवादी आदतों से उत्पन्न प्रयोगात्मक विचारों से नहीं होगा। इस पुस्तक की विषय वस्तु मनगढ़ंत नहीं, अपितु ऐसा वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है जिसकी अनुभूति उपर्युक्त गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करने पर ही की जा सकती है। इस परंपरा की शिक्षाओं से किसी भी प्रकार के भटकाव से पाठक चैतन्य चरितामृत के रहस्य को समझने की जगह उलझकर रह जाएगा। यह दिव्य साहित्य उसी के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए है जिसने उपनिषदों तथा वेदांत सूत्र जैसे वैदिक साहित्य एवं श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे उनके स्वाभाविक भाषणों की अनुभूति प्राप्त कर ली है। हाँ, एक सेकंड। अभी आप लोगों को पता नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। थोड़ा हिंदी ना बड़ी कठिन है इस किताबों की, थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना होगा आई थिंक। समझ में आ रहा है? किसी को बताओ क्या बात यहाँ पे अभी इस पैराग्राफ में क्या मुख्य बात कही जा रही है, कोई बताना चाहेंगे? व्हाट इज द पॉइंट? हम सब समय लगाते हैं, क्लास में आते हैं, चैंटिंग करते हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता मिलेगी क्या इस मार्ग में? क्या भगवान मिलेंगे हमको इस जन्म में? उसके बारे में कुछ बात चल रही है। क्या कह रहे हैं बताओ कुछ। एनीबॉडी वांट्स टू हाईलाइट? गुरु को आपको क्या समझ में आया? मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा क्योंकि आप बोलते तो हैं नहीं, तो नाम लेके बोलना पड़ेगा। हरे जस्ट टू कृष्णा भैया। तो जी बता रहे हैं कि जो गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान मिल रहा है ना, उससे ही चैतन्य चरितामृत मतलब समझ आ पाएगी, उसके बिना भी समझ नहीं आ पाएगी। और हाँ, उसमें ये लिख रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को समर्पित नहीं करेगा इस दिव्य ध्वनि को, एक रिसेप्टिव मूड, मतलब समर्पण की बात हो रही है, मूड की बात चल रही है। मुझे तो मूड जब ठीक नहीं होगा, मूड बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मूड जो शब्द यूज करा ना, मूड, इसका मूड कैसा है प्रभुपाद जी, उससे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मूड देख रहे हो, मूड कैसा होना चाहिए हमारा? इसका मूड ठीक नहीं हो, मूड अगर ठीक नहीं ना वो कुछ समझ नहीं आएगा। तो मूड सही होना चाहिए। रिसेप्टिव मूड, ये याद कर लो, रिसेप्टिव मूड का है। रिसेप्टिव का मतलब आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, जो आ रहा है उसको बहुत हैप्पीली स्वीकार कर रहे हो, जो भी मिल रहा है आपको, वो कहते हैं रिसेप्टिव मूड। कह रहे उसी मूड में कोई किसी व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु का मैसेज समझ में आएगा। मूड की बात चल रही है यहाँ पर, और यहाँ समर्पण की बात हो रही है। व्हाट इज योर मूड? आपकी टोन कैसी है? रिसेप्टिव टोन है कि नहीं है? रिसीवर सही नहीं है, उसी मूड में समझ सकता है। ये तुक्के मारने वालों को समझ नहीं आएगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल थॉट्स, स्पेकुलेटिव हैबिट्स ऑफ इनर्ट माइंड्स, कृपा जी की सब बड़ा महत्वपूर्ण, कृपा जी की जो शब्द है ना, स्पेकुलेटिव थॉट्स देख रहे हैं आप, और इसमें इतना अच्छा शब्द लिखा है इनर्ट माइंड। इनर्ट माइंड के होते हैं स्पेकुलेटिव थॉट। इनर्ट का मतलब आलसी, जड़, अपनी खाली पुलाव में जी रहा व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को समझ में नहीं आने वाला। जब है नथिंग टू डू विद, उनको कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तो एकदम एक्टिव व्यक्ति चाहिए, एकदम रिसेप्टिव। But a factual spiritual experience that one can realize only by accepting the line of disciple succession, just like above. और ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी बोले प्रभाजी सौदा में, कहते हैं वो भगवद गीता 12th, भागवतम ग्रेजुएशन, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन। ये उनके लिए है जिन्होंने पहले ही समझ लिया है उपनिषदों को, वेदांत सूत्र को, और उन पर जो कमेंट्री है श्रीमद् भागवत और भगवद गीता, मतलब भगवद गीता भागवतम को पढ़ने के बाद उनके लिए है ये।
चैतन्य चरितमृत। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं फिर? हम पढ़ रहे हैं किसी भक्त के साथ में, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो आप अकेले पढ़ेंगे समझ नहीं आएगी। गाइडेंस में आप ठीक है, वी कैन एक्सप्लेन आपके लेवल पर। जो पहले भगवत गीता और भागवतम पढ़ना होगा, वही कह रहे हैं आप साफ साफ। ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है उनके लिए जिन्होंने उसको अनुभव कर लिया है, उपनिषदों को, वेदांत सूत्रों को, और जो कमेंट्रीज है, कमेंट्री है भागवतम और भगवत गीता। ऐसे ही आप बोल सकते हैं, और प्रमाणिक बोलना ऐसे होता है। यहाँ पे जो लिखा है ना वही बोलना चाहिए। भगवत गीता और भागवतम कमेंट्री है उपनिषद और वेदांत सूत्र का। यस, आगे पढ़िए। और कोई भक्त ट्राई कर सकते हैं? एनीवन वांट्स टू रीड? हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी मैं म्यूट म्यूट पे था। हाँ कोई नहीं। सॉरी। थोड़ा थोड़ा श्री चैतन्य धीरे पढ़े पड़ेगा यार, थोड़ा धीरे, यस प्रभु, थोड़ा जोर से और धीरे, यस। ओके प्रभु। श्री चैतन्य चरितमृत का यह संस्करण उन निष्ठावान विद्वानों के अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जो सचमुच ही परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं। इस यह किसी मानसिक तर्कवादी का संभवपूर्ण पांडित्य नहीं है, अपितु ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करने का निष्ठावान प्रयास है जिसकी सेवा ही इस विनम्र प्रयास का जीवनाधार है। यह प्रामाणिक शास्त्रों की शिक्षाओं से बिल्कुल भी नहीं भटकता। अतएव जो कोई भी परंपरा का पालन करता है वह केवल श्रवण विधि से ही इस पुस्तक के सार का साक्षात्कार कर सकेगा। श्री चैतन्य चरणामृत का प्रथम अध्याय संस्कृत के उन 14 श्लोकों से प्रारंभ होता है जिनमें परम सत्य का वर्णन किया गया है। इसके आगे के 3 संस्कृत श्लोकों में वृंदावन के 3 प्रधान अर्च विग्रहों श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी का वर्णन हुआ है। 14 श्लोकों में से पहला श्लोक परम सत्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है और समूचा प्रथम अध्याय वास्तव में इसी श्लोक के लिए समर्पित है जो श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके 6 विभिन्न दिव्य विस्तारों में वर्णन करता है। जिस प्रथम प्राकट्य का वर्णन हुआ है वह गुरु का है। तो दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु इन 2 अंशों में प्रकट होते हैं। ये दोनों एक रूप है क्योंकि दोनों ही परम सत्य के प्रकाश रूप हैं। इसके बाद भक्तों का वर्णन हुआ है जिनकी 2 श्रेणियां हैं, नवशिक्षित तथा स्नातक। इसके बाद भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ है जिन्हें भगवान से अभिन्न बतलाया गया है। इन अवतारों की 3 विभागों में चर्चा की गई है। भगवान के शक्त्यावेश अवतार, भगवान के क्या क्या गुणावतार। हिंदी लिखा है इसका? द नेक्स्ट डिस्क्राइब, थर्ड लाइन का। उन भक्त हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला अप्रेंटिस एंड द ग्रेजुएट्स। नेक्स्ट नवशिक्षित तथा स्नातक। ओके। बता रहे हैं कि इसमें पहले श्लोक में क्या है, पहले 14 श्लोक में क्या है, और कह रहे हैं कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु ये क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। देखो यहाँ पे ऐसे ही देखना पड़ेगा आपको। अगर ऐसे नहीं देखेंगे तो फिर हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी, ऐसे कुछ समझ में भी नहीं आएगा, कुछ अनुभव नहीं होगा, खाली थेरेटिकल रहेगा, अंदर कुछ आत्मा में कुछ नहीं जाएगा, अनुभूति नहीं होगी। हम लोग वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, एक 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 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों ही भगवान के प्रतिनिधि हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। आप डिफरेंस नहीं कर सकते दीक्षा गुरु में, शिक्षा गुरु में। अगर डिफरेंस रहेगा तो वहीं पे त्रुटि है, कुछ कुछ प्रॉब्लम है हमारे हृदय में, क्योंकि ऐसा कहीं लिख नहीं रहा। दिस इज इम्पोर्टेंट।
ओके, आगे भक्तों के बारे में आगे क्या है फिर? भगवान के अवतार, नए भक्त, और ये श्लोक ढूंढना पड़ेगा आपको। कौन श्लोक बता रहे हैं ना? फिर भगवान के अवतार ही भगवान से अभिन्न है, अभिन्न नहीं है, अभिन्न है, भिन्न नहीं है। उनके भी तीन भाग हैं, ये पढ़िए तीन भाग क्या है। Christ, yes। अ, इन अवतारों की तीन विभागों में चर्चा की गई है। भगवान के शक्तावेश अवतार के गुण तथा भगवान के अंशावतार। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रकाशों, उनके प्रकाशों की विवेचना की गई है। इसके बाद भगवान की शक्तियों के बारे में विचार किया गया है, जिनमें जिनमें से तीन प्रमुख प्राकट्यों का वर्णन हुआ है। ये है वैकुंठ की प्रेयसियां, द्वारका धाम की महारानियां तथा इन सबसे ऊपर, हाँ, सबसे अंत में साक्षात भगवान आते हैं। तो प्राकट भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांश विस्तार यानी कि अंश विभव, ये सभी साक्षात भगवान के भक्त पार्षद शक्ति तथा शक्तिमान है, किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। अतएव इस तरह परम सत्य एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। यह दार्शनिक सत्य वेदांत सूत्रों के अनुसार है, और चिंतन, जिसका अर्थ है एक साथ भिन्न तथा अभिन्न होना। इस अध्याय के अंतिम अंश में उपयुक्त आस्तिक तथ्यों के संदर्भ में किया गया है। हम्म। तो आप अकेले पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा आज। अचिंत्य भेदा भेद, ये हम सब भक्तों को जो हमारी परंपरा जुड़े हैं, ये क्लियर होना चाहिए अचिंत्य भेदा भेद क्या होता है। आप अकेले में अलग से बात हो सकते हैं भक्तों से, ये चर्चा करना चाहिए क्या है अचिंत्य भेदा भेद। अचिंत्य है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, अचिंत्य है जी। अचिंत्य का मतलब ये ब्रेन से समझ नहीं आएंगी, ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये सब भक्ति से, समर्पण से समझ में आएंगी चीजें। अचिंत्य है ना, ब्रेन की कैपेसिटी से बाहर है ना। अचिंत्य का मतलब जो आपके चिंतन से परे हैं। पूरा जो सिस्टम है ना, सारा आध्यात्मिक ज्ञान हमारी सोच, बुद्धि से परे हैं बातें, कभी समझ नहीं आती है। ये केवल भक्तिया माम, भक्तिया एक का ग्रहिया, केवल भक्ति से, समर्पण से, दीनता से समझ में आएगा, अचिंत्य है। और भेद भी है और अभेद भी है। भेद क्या है कि भगवान है और ये संसार बिल्कुल अलग है भगवान से, और जीव भी अलग है, भगवान की स्थिति सबसे ऊपर है। लेकिन अभेद भी है, भगवान में, भगवान का ही रूप है संसार भी, भगवान की शक्ति है ना वो, इसलिए एक ही साथ भेद अभेद रहता है। एक तरह से कह सकते हो कि भेद भी है, तरह कह सकते हो भेद नहीं भी है। भगवान हर जगह है, भगवान है भी नहीं, भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार है भेद और अभेद, अंतर भी है, अंतर नहीं भी है। तो ऐसे कहना ना कि आत्मा से परमात्मा लोग कहते नहीं है, एक तरह से सही भी है वो कहना, लेकिन साथ साथ ऐसे कहना चाहिए नहीं, गलत भी है। सही भी है, सही भी नहीं है। एक दृष्टि से सही है, आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं है। ये अचिंत्य है, ये इसको समझना चाहिए बैठ के। बहुत बड़ा ये कंसेप्ट महाप्रभु ने दिया है, अचिंत्य भेद अभेद। उससे पहले सब डिफरेंस है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत,
एकदम अचिंत्य, एक साथ ही भेद और अभेद होना, तत्व एक साथ ही एक है और अंतर भी है, एक है ना, साइमल्टेनियस, एक साथ, साथ साथ दोनों, एक साथ ही कहना पड़ेगा आपको कि जीव में और भगवान में कोई भेद नहीं है, और जीव में भगवान भेद है। भेद कैसे नहीं है? कहाँ भगवान की शक्तियां की कोई सीमा नहीं है, और भेद, समानता क्या है, अभेद क्या है? भगवान में जो गुण है सारे वो जीव में भी है, सारे गुण भी कहना सही नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट। भगवान भी दिव्य है, जीव भी दिव्य है, भगवान भी चेतन है, जीव भी चेतन है, भगवान ही आनंद में है, जीव भी आनंद में है, सच्चिद आनंद है दोनों। ये हर जगह लगता है अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य है लेकिन ये ऐसे समझ नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएंगी, अचिंत्य है ना वो। इसलिए जितना भगवान रिवील करेंगे, प्रकट करेंगे, तो समझ में आएगा। क्या सीखा हमने आज, आज के इसमें मेन चीज बताओ, कोई बताएंगे? आज इतना ही बहुत है आज के लिए। एक बात ही समझ में आ जाए ना एक दिन में, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे कई बार तो पूरे साल में एक बात नहीं सीख पाते, इसलिए बहुत गंभीर विषय है। एक तो ये पॉइंट आया था कि गुरुओं के बारे में, दीक्षा गुरु, हमारी पूरी परंपरा शिक्षा गुरु पर आधारित है मुख्य रूप से। कई बार दीक्षा गुरु भी शिक्षा गुरु होते हैं, कई बार शिक्षा गुरु कोई और होते हैं, लेकिन जो मुख्य पॉइंट है वो है शिक्षा। पूरी परंपरा में ये दिखाया जा रहा है, और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु सेम ही है। दीक्षा गुरु हमें कनेक्ट करते हैं परंपरा से, शिक्षा गुरु हमारी ग्रोथ होती है उनके अंदर। इसमें आगे ये भी आएगा कि सम्मान तो जो पहली बार जो रास्ता दिखाता है उसका भी सम्मान से करना चाहिए, ये हृदय में होना चाहिए। कई बार हमारे घर के लोग जो हमें जोड़ते हैं, तो हमारे बुद्धि में रहना चाहिए कि इनकी कृपा से ही मैं जुड़ा हूँ भगवान से। अगर हम ऐसे सम्मान नहीं करेंगे तो अपराध लगेगा, अपराध लगेगा, भक्ति खराब। क्योंकि हमें हर चीज को आध्यात्मिक रूप से जोड़ना होगा शास्त्रों से। और क्या पॉइंट आया था, नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे। आप लोग भाग लेना चाहिए सबको, सबको बोलना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? मूड की बात आई थी, मूड। यस, कोई बोल रहे हैं कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। आपकी आवाज, पॉइंट ये भी आया था कि जब हम दिन कौन आ बनेंगे। गया? कौन प्रभु बोल रहे हैं? आपकी आवाज, अच्छा अर्जुन अग्रज प्रभु आ गए, वेरी गुड। यस प्रभु जी, हाँ जी थैंक प्रभु यू। जी, हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी अभी मैं आवाज कम, बहुत आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। प्रभु जी जोर से बोलता हूँ, सॉरी। वो कह रहा था कि प्रभु जी आपने बताया कि जब हम दिन बनेंगे और सबको रिस्पेक्ट करेंगे और समर्पण करेंगे वैष्णवों के प्रति और भगवान के प्रति, तभी चीज़ें समझ आएंगे। नहीं तो ऐसे ही रहेगा, बस जो मर्जी कर लें, वो मेंटल लेवल पे रहेगा, वो हमारी आत्मा में नहीं जाएगा। वो अनुभव में नहीं आएगी ये चीज़ें, अनुभव मतलब ज्ञान में रह जाएगा जब तक अगर समर्पण और दीनता नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है दीनता, पर धीरे धीरे करके जब हम करते हैं तो भगवान फिर सच में दीन बना देते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो वैसे आर्टिफिशियली करना पड़ता है, बट धीरे धीरे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो भगवान फिर हमें सच में दीन बना देंगे। भगवान देखेंगे ना कि दीन बनना चाहता है ये, भगवान फिर वैसी क्वालिटीज दे देते हैं। क्योंकि वो हाँ, ये आप ये सब लाइन आप कोट कर सकते हो। ऐसे ही आप कहीं भी कोई लेक्चर दोगे तो ये होना चाहिए, एक 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 पहले पेज से ही आप इस बात, ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं ना, यहीं पे लिखा है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ चैप्टर,
ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारी उम्र एक बात ही सुनना है पूरी उम्र में। ऐसे ऐसे डिवोटीज भी होते हैं, पूरी लाइफ निकल जाती है, मर जाते हैं, और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ते। ये पहले पैराग्राफ में इनर्ट माइंड होता है, इनर्ट माइंड। इनर्ट माइंड बोल रहे हैं बाबा जी इसको। इनर्ट मतलब जड़। इसका जो मन है, बुद्धि है, वो जड़ है। जो जड़ होते हैं ना लोग, जड़, वो तुक्के मारते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो वो व्यक्ति तुक्के मारता है ना, अपने आइडियाज मारता है, इसको कहते हैं जड़ है। ये जड़ मतलब इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जड़ पत्थर है, मतलब वो अपनी दुनिया में है, अपने विचारों में खोया पड़ा। गुरु आए, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, कोई भी हो, भगवान को फर्क नहीं पड़ता उसकी, भगवान की बात से किससे, वो अपने माइंड का है। देख लो, एक नई इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए भी। मैंने तो ऐसे ध्यान से ही पढ़ा नहीं, भक्तों के साथ पढ़ते हैं तो दिमाग में आता है कि इनर्ट माइंड से स्पेकुलेशन आता है। स्पेकुलेटिव हैबिट बोले बाबा जी। इसको कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे जो अनुभव करना, जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं लोग, कि देखें क्या है इसमें, अब देखते हैं ये क्या करता है। कुछ लोग तो ऐसे मुझे बताते हैं कि मैं तो देख रहा हूँ कि भक्त लोग करते क्या है, कौन आगे बढ़ा, कौन क्या कर रहा है। कुछ लोग दूसरों को देखते रहते हैं। तो प्रभात कहते हैं ये सब इनर्ट माइंड होते हैं, इनर्ट माइंड। इनर्ट है, वो पत्थर के समान है, और उनकी हैबिट्स होती है, स्पेकुलेटिव हैबिट्स होती हैं उनकी। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, चाहे डिवोटी क्यों नहीं हो। जो भी तुक्के मारता है ना, अपने आइडियाज देता है, वो गंभीर नहीं है। ऐसे लोगों का संग ना खराब कर देगा आपको। बहुत सावधान रहना चाहिए। यहाँ तो ऐसे रिसेप्टिव मोड, यही हम सीख जाए ना, कि सबमिट हिमसेल्फ टू द ट्रांसेंडेंटल साउंड विद रिसेप्टिव मूड। जैसे कि भगवान का नाम मैं सोच रहा था आज ना, जैसे हम जप तो करते हैं, अगर हम ऐसे जप में सोचते ही नहीं है, रिसेप्टिव मूड यही है, हमें समझे ना कि भाई भगवान का नाम, भगवान ही है साक्षात, ये रिसीविंग है। अभी मेरे साथ भगवान बैठे हैं, उसको बोलते हैं यथारूप में स्वीकार करना, ऐसी शास्त्र कह रहे हैं ना। भगवान का जब नाम लेते हैं, कृष्ण हमारे साथ होते हैं, तो हमारा मूड ही अलग तरह का होना चाहिए। और कृष्ण साथ में बैठे हैं, बताओ, तो कैसे आपको, कैसा अब सच में महाराज भी आगे बैठ जाए, तुम्हारा अलग तरह का मूड होता है। अभी तो कृष्ण बैठे हैं साथ आके, पूरे ब्रह्मांड नायक। ऐसे क्या हम ऐसे रिसीव नहीं कर पा रहे, लेकिन मैसेज को जैसे बताया जा रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम नहीं मान रहे कृष्ण साथ में बैठे हैं। कौन मान रहा बताओ। हमारे टोन से पता लग जाएगा कि कृष्ण ही बैठे हैं, क्योंकि कृष्ण की प्रेजेंस में हम ऐसे जब तक करेंगे नहीं, जैसे हम करते हैं, तो भूल जाते हैं रिसीविंग। ये तभी तो हमारा ध्यान नहीं हो रहा, रिसेप्टिव मूड नहीं है ना। यहाँ पर बोलते हैं सबमिट ट्रांसेंडेंटल साउंड रिसेप्टिव मूड। ये दिव्य ध्वनि को स्वीकार करना है रिसेप्टिव मूड से। कृष्ण में, कृष्ण के नाम में, चैतन्य चरितमृत में और भगवान चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं है। ये ग्रंथ साक्षात कृष्ण है। कौन स्वीकार करेगा बताओ उसे। गुरु साक्षात कृष्ण है, तो स्वीकार कर सकता है? हम्म। और हम प्रभुपाद को स्वीकार, प्रभुपाद होते, लेकिन प्रभुपाद के साथ भी भक्त ऐसे ही कर रहे थे। वो भी बहुत पास में रहता है, हम उसको ऑर्डिनरी समझते हैं। अगर कोई भी हमारे पास व्यक्ति आ जाएगा साथ में डेली, जैसे अर्जुन भी यही कहता है भगवान को गीता में। अर्जुन ने माफी मांगी भगवान से गीता में, पता है किसी को? 11वें अध्याय में, कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको कभी सखा बोलता था, कभी कुछ बोलता था, मैं इतना बड़ा मूर्ख था। जो विश्व रूप दिखाया भगवान ने, मैं तो आपको ऑर्डिनरी समझ रहा था, अपने जैसा ही। भगवान से कहता है अर्जुन, ऐसे गीता में है ये सब बात। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ऐसे ही हम लोग सब भक्तों को ऐसे समझते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ भी यहाँ पे लिखा हूँ, ऐसे लोगों से लेना देना नहीं है भगवान का, भक्ति का।
ये जो मिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। कोई भी डिविएशन होगा इस मूड से अलग कोई व्यक्ति होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, साफ लिखा है उसमें। यही लर्निंग है आज की। और अब हम इसको पढ़ेंगे चैतन्य चरितमृत को, प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान कृपा कर दो, जीवन जा रहा है, एक बार मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं होती। अभी भी जीवन बचा हुआ है, कुछ करना तो कर लो। एक बार मर गए ना आप तो गया है जीवन। ये सोचना चाहिए आज का दिन तो मैं जिंदा हूँ, आज का दिन जी लेता हूँ भगवान के लिए, कल आए नहीं आए क्या पता। कोई भी ऐसा सोचता है मैं कल जरूर आऊंगा, वो महामूर्ख है वो, कुछ नहीं पता, ऐसे ही मर जाते हैं। भक्त हो चाहे कोई भी हो, जिस हर एक का जीवन की अवधि फिक्स है, जब वो पूरा हो जाएगा कोई बहाना बनेगा, हरि बोल। एक भक्त वहां से बड़ौदा से आए थे दिल्ली रहने के लिए, हिजोल भक्ति विकास महाराज के शिष्य थे। मैं उनको, महाराज आए थे एयरपोर्ट पर, तो हम भी गए थे। तो उनकी गाड़ी में मैं बैठ के आया था थोड़ी देर, वहां पे जहाँ पे गाड़ी पार्क थी ना, पता नहीं क्या था पार्क, कुछ तो था, अभी गाड़ी में थोड़ी देर बैठा था मैं। तो उनसे बात भी हुई थी, पार्किंग तक शायद आए थे हम लोग, ये कहीं मिल गए थे मतलब। उनसे मेरी बात हुई थी थोड़ी देर, फिर पूछा तो वो कहते हैं मैं ही महाराज का जो कैंप लग रहा है ना अभी, वो मैं ही मैन कर रहा हूँ उसको मैनेज। हम भी कहीं लग रहा था उस समय, उडुपी में कहीं कहाँ था। तो फिर वो अचानक हार्ट अटैक हो गया, चले गए वो सडनली एकदम, एक झटके में ही। उनकी वाइफ भी साथ में थी, तो दीक्षा भी जब थोड़े दिन पहले दीक्षा हुई थी। यू डोंट नो, किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए गंभीर होना चाहिए। आज एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है। लेट अस डू चैंटिंग 5:27। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। ताई बहुत प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जपा स्टार्ट। सब भक्त अपना खोल सकते हैं माइक, अब जब कर लो भैया, हाथ जोड़ के। ये मैं सोचो मैं कल जिंदा रहूंगा, कल मौका भी मिलेगा क्षमा मांगने का। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम
हरे कृष्णा कृष्णा Hare कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna Krishna हरे Hare राम Hare राम Rama राम Rama हरे Rama Rama Hare Krishna राम Hare Rama 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 Hare हरे Hare Krishna 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 Hare Rama Rama कृष्ण Hare Krishna 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 Hare Rama राम राम Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna हरे Krishna कृष्ण Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare